हेलो एंड वेरी वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी का एक टॉपिक करने वाले हैं। बीएसटीसी में राजस्थान जीके में एक क्वेश्चंस पूछा जाता है जो होता है स्टैटिक राजस्थान, जिसमें किसी भी जिले का उपनाम पूछ लिया जाता है या किसी नगर का उपनाम पूछ लिया जाता है। उस उपनाम से संबंधित हम काफ़ी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 25 क्वेश्चन इसमें रखेंगे। आपको ये देखना है कि वीडियो के अंत तक आपके 25 में से कितने राइट होते हैं। अगर आप इसमें से कम 20 क्वेश्चन राइट करें तब तो आप एक बेहतरीन तैयारी की आपकी चल रही है, और आपको कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन तो राइट होने ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को 2 बार देखिए और आपके ये डाउट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा ही अगर अगर कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए, हम उपनाम पर एक और वीडियो ले आएंगे और वो बड़ा लेंगे, उसमें कोई भी फैक्ट पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बीएसटीसी को लेकर एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस लेके आए हैं और उस एमसीक्यू बेस में हम पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे पहाड़ों की नगरी कहते हैं। पहाड़ों की नगरी किस शहर को जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी। देखिए आंसर बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। माउंट आबू, भरतपुर या डूंगरपुर या हल्दी घाटी, इनमें से किसे पहाड़ों की नगरी बोलते हैं? तो आप पता लगा सकते हो। इसका राइट आंसर तो सी आंसर ही होगा। डूंगर का तो वैसे भी पहाड़ी होता है, और डूंगरपुर का उपनाम है वो है पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हम सभी का जैसे माउंट आबू है, भरतपुर है, हल्दी घाटी है, इन सभी का आंसर उपनाम है वो अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। राजस्थान का कौन सा नगर है पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? ये तो अभी हमने कर दिया था कि पहाड़ों की नगरी के नाम से तो डूंगरपुर जाना जाता है। देखिए यहाँ पर मैं एक चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा नगर है या कि राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का मक्का कहते हैं, भारत का मक्का। जैसे मक्का मदीना है ना, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, उसी तरह भारत का मक्का किसे कहा जाता है? झुंझुनू के कहते हैं, या चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, अजमेर को कहते हैं, या डूंगरपुर को कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। और अजमेर को क्यों कहा जाता है भारत का मक्का? क्योंकि अजमेर में एक दरगाह बनी हुई है, और वह दरगाह किसकी है आपको बतानी है। जो अजमेर में बनी हुई दरगाह है वो किसकी दरगाह है वो आपको बतानी है, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अगला है कि राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है, ये आंसर आपको बताना है। जैसलमेर को राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं, या धौलपुर को कहते हैं, या फिर हल्दी घाटी को कहते हैं, या गंगानगर को कहते हैं। देखिए राजस्थान की थर्मोपोली है वो हल्दी घाटी को कहते हैं। अब ये बताना है आपको कमेंट में कि हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के विरुद्ध। अकबर के सेनापति थे, वो आए थे, जो जयपुर के नरेश जो महाराजा थे उनका नाम था मान सिंह कसावा, वो अकबर की तरफ से सेनापति थे। अब आपको ये बताना है कि जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध 18 जून 1500, ये सन बतानी है आपको। 1500 कहाँ किस में हुआ था, ये युद्ध की डेट आपको बतानी है। 18 जून 1576 हुआ था, 77, 78 कब हुआ था ये बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध। और युद्ध में कौन जीता था, विजयी कौन हुआ था? आगे, राती घाटी किसका प्राचीन नाम है? हल्दी घाटी तो बोलते हैं थर्मोपोली, और राती घाटी किसका प्राचीन नाम है? तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या हनुमानगढ़। देखिए जयपुर को हम गुलाबी नगरी बोलते हैं। गुलाबी नगरी जो गेरुआ कलर करवाया था राम सिंह ने, उनके कारण इसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर या फिर बीकानेर। तो आपको बता दें कि राती घाटी के नाम से बीकानेर शहर जाना जाता है। बीकानेर शहर है वो से राती घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जोधपुर को किस नाम से जानते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा कि जबालीपुर के आधुनिक पहचान है। जबालीपुर के नाम से जो प्राचीन नाम किस जिले का था? ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया था, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन से हम
एक और सीरीज लेके आने वाले हैं जो केवल और केवल ये रखेंगे जिसमें प्राचीन नाम है, वो परीक्षाओं में आएगी क्वेश्चन है, वो रखेंगे केवल। सिरोही, सिरोही को जबालीपुर कहते थे, या जालौर को, या जैसलमेर को, या नागौर को। देखिए नागौर को तो बोलते थे अहिचित्रपुर, ठीक है, और जैसलमेर का आगे आ जाएगा जालौर है। जालौर को प्राचीन काल में जबालीपुर के नाम से जाना जाता है। ये जबाली ऋषि की भूमि थी, इसलिए इसे जबालीपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट, देखिए राजकोट क्यों कहते हैं? ये मूंगफली की पैदावार ज़्यादा होती है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावार होती है लूणकर सर, तो यही है लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का अंडमान, अंडमान किसे कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को अंडमान के नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से। सिरोही को, जैसलमेर को, बालोतरा को, ये बाड़मेर को। कौन सा शहर है? जैसलमेर। बी आंसर राइट होगा। राजस्थान का अंडमान किसे बोला जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर में जो किला है उसका नाम क्या है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ का किला कहाँ पे? जैसलमेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आगे हैं, इसी जैसलमेर को हम किस नाम से जानते हैं? गोल्डन सिटी। ये भी आगे 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो के मंदिर हैं बने हुए हैं, ऐसे ही मंदिर हैं राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं, या सिवाना, बालोतरा और किराडू। तो राजस्थान में खजुराहो के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है वो है किराडू। और ये किराडू किस जिले में आते हैं? बाड़मेर में, ठीक है। आगे सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, या जालौर, या उदयपुर। देखिए जैसलमेर राइट करें पर गलत है, जैसलमेर है ना। इसका राइट आंसर होने वाला वो होगा जालौर। सुवर्ण बोला जाए तो जालौर आएगा, और अगर वहीं पर सवर्ण बोला जाए, स्वर्ण नगरी बोला जाए तो आएगा जैसलमेर। सुवर्ण नगरी बोला जाए तो आएगा जालौर। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट नगरी किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, जालौर या उदयपुर। उदयपुर को तो और क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। और इसी को बोलते हैं ग्रेनाइट नगरी। जैसे जालौर को ही ग्रेनाइट नगरी कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा था जालौर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर। जबालीपुर किसका प्राचीन नाम है? जालौर का ही प्राचीन नाम है। आगे देखो, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर, देखो कश्मीर है तो उसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कश्मीर ठंडा एरिया है, और राजस्थान में ठंड। जोधपुर तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार आ जाएगा। जैसलमेर गर्मी अधिक होगी। जैसे सबसे ज्यादा गर्मी किस जिले में है? शुरू में। जालौर या उदयपुर, सबसे ठंडा उदयपुर ही है, तो उदयपुर हो गया राजस्थान का कश्मीर। अब मेरे को ये क्वेश्चन बताना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किस जिले में होती है ना, ये बताना है। देखिए इसमें भी वर्षा में भी एक स्थान अलग है और जिला अलग है। अगर कोई दोनों बताना चाहे तो बता सकता है, जिला तो आपको पता होना चाहिए। माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर किसे कहा जाता है? माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर किसे कहा जाता है? सीकर को, या जैसलमेर को, सिरोही को, या उदयपुर को? माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर कहते हैं उदयपुर को। अभी हमने बताया था झीलों की नगरी भी इसी से कहते हैं, उदयपुर को ही कहते हैं। शक्ति और भक्ति का शहर किसे कहते हैं? तो ये तो देखिए आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि भक्ति जब भी हम नाम लेते हैं मीराबाई का नाम होता है, ठीक है। शक्ति में महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है, और दोनों का संबंध कहाँ से आता है? चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शक्ति और भक्ति का शहर कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी काशी, एक तो काशी है ही, पर दूसरी काशी के नाम से कौन सी जाती है? एक काशी तो हम यूपी वाली पढ़ते हैं वही है, परंतु भारत की काशी, दूसरी काशी किसे कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। बूंदी को बोला जाता है भारत की दूसरी काशी। गंगानगर को कुछ और नाम से जानते हैं, वो हम बताने वाले हैं। धौलपुर को भरतपुर के भी नाम आने वाले हैं। रेड डायमंड, रेड डायमंड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? लाल सोना, पत्थर निकलते हैं ज्यादा वहां पे लाल, इसलिए धौलपुर। ठीक है। तीर्थों का भांजा, इसको तो क्या बोलते हैं? पुष्कर को तो मामा। तीर्थों का मामा है तो पुष्कर आएगा। तीर्थों का भांजा बोला गया तो मामा तो पुष्कर है, तो तीर्थों का भांजा कौन सा होगा? मस्कुंड। मस्कुंड है वो आता है तीर्थों का भांजा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे नवाबों की नगरी कहते हैं? नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? आमिर खान पिंडारी, नाम याद है ना हिस्ट्री का? आमिर खान पिंडारी और यहाँ पर स्वर्ण कोटी भी है, ऊँटों की बलि दी जाती है, ये जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वही वाला। तो नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? टॉप। कोटा को किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक नगरी। ठीक है। और इसी कोटा को हम औद्योगिक नगरी के साथ में शिक्षा नगरी भी बोलते हैं। ठीक है। शिक्षा नगरी के नाम से भी राजस्थान में जाना जाए तो शिक्षा नगरी कौन सी होगी? कोटा। करौली, इनको भी बताने वाले हैं। भीड़ और अजमेर भारत का मक्का। तो इसका तो राइट आंसर वैसे हमारा टॉक होने वाला है। टॉक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान में नवाबों की नगरी है, वो शहर है वो टॉक है। भारत में बोला जाए कि भारत में कौन सा शहर है नवाबों के नगरी के या नवाबों को शहर कहा जाता है, तो वो है लखनऊ। लखनऊ को बोला जाता है भारत का नवाबों का शहर या फिर नवाबों की नगरी। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार। ठीक है। कोटा अभी बताया था क्या है? कोटा में जब भी जाए रिवाइज करते जाए। कोटा शिक्षा नगरी। ठीक है। कोटा को और किस नाम से जाते हैं? औद्योगिक नगरी। ठीक है। तो ये और नाम हो गए, भरतपुर, बूंदी और अजमेर। भारत जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। बूंदी का भी हमने पढ़ा था, क्या है? भारत की दूसरी काशी। अजमेर को भारत का मक्का और राजस्थान का अद्य भी अजमेर को ही कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। वहीं पर अगर बोला जाए मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये बताना है कि मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। ठीक है। अभी मरुस्थल का प्रवेश द्वार नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर या जोधपुर। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है वो है जोधपुर। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जोधपुर को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसी जोधपुर को हम सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, सूर्य नगरी। इसी जोधपुर में हमें एक किला मिलता है, उसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। यहीं पर एक जसवंतथड़ा नाम से भी बना हुआ है। ठीक है। जहाँ पर जोधपुर में मंडोर के पास स्थित है, यहाँ पर जोधपुर के राजाओं की सत्रियाँ मिलती है हमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला है अन्न का कटोरा कहा जाता है? अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं भाई? अन्न सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गंगानगर में। राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। और ये बताना है कि राजस्थान में गंगानगर के बारे में और बताएं तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। उत्तरी जिला भी कौन सा आएगा? गंगानगर। और इसी उत्तरी जिले के सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? तो कोणा गांव। ठीक है। और अभी आपको और याद रखें तो इनकी सीमा, गंगानगर एक ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है जो पंजाब से भी सीमा बनाता है, वह पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। ऐसा ही एक जिला और है बाड़मेर, जो गुजरात से सीमा बनाता है और साथ ही साथ में वो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। तो ये 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो इसमें तो हमारा क्या होगा? अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा तो वैसे गंगानगर को ही कहा जाता है। राजस्थान में झरोकों का शहर किसे कहा जाता है? झरोकों का शहर, देखिए क्या है झरोकों का शहर? सबसे ज्यादा झरोके। अब देखिए झरोके कहाँ होगी? जहाँ हवेलियां होगी। और प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ है? पटोके हवेली। ठीक है। तो पटोके हवेली में कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। तो झरोखों का शहर भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का जो अन्न का भंडार है, अन्न का कटोरा,
गंगानगर को कहा जाता है, और जोधपुर को सूर्यनगरी के नाम से। इनका प्राचीन नाम भटनेर, भटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे सत्यपुर, सत्यपुर के नाम से, सत्यपुर किसका प्राचीन नाम है ये बताना है, सीकर का, सिरोही का, सांसौर का, या फिर जोधपुर का? किसका प्राचीन नाम है सत्यपुर? सांसौर। अंडों की टोकरी, अब देखो अभी हमने पढ़ा था ना अन्न का कटोरा, अब है अंडों की टोकरी। सबसे ज्यादा अंडे कहाँ होते हैं? वही अंडों की टोकरी। कौन सा जिला जाना जाता है? तो अंडों की टोकरी के नाम से सिरोही तो गलत हो जाएगा, हनुमानगढ़ भी गलत है, गंगानगर भी गलत है। जो यहाँ तो अनाज ज़्यादा होता है, यहाँ फल ज़्यादा होते हैं। सिरोही यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो होगा अजमेर। अजमेर को और किस नाम से जानते हैं? भारत का मक्का, भारत का मक्का। और इसी को बोलते हैं राजस्थान का अद्य, ठीक है। और अंडों की टोकरी इसी को कहते हैं। अगला है राजस्थान का हाईटेक सिटी नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? ये बताओ। ये जिनको पता है ना उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। हाईटेक सिटी अलवर या जयपुर? गलत है, ये भी गलत है, कोटा भी गलत है। सीकर इसका राइट आंसर है, क्योंकि सीकर का जो है ना निर्माण है वो कुछ पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से हो रखा है, और यहाँ पर कई जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी हेडक्वार्टर भी है, इसलिए इसे हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में माई नदी का किनारा, माई नदी राजस्थान का जब मैप देखें तो यहाँ से प्रवेश करती है तो माई नदी और फिर वापस ले जाती है, जो कर्क रेखा को काट के जाती है। तो माई नदी का क्षेत्र है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र आता है, उसे बोला जाता है कांठल। किस नाम से जाना जाता है? कांठल। ये हमारा स आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपको बता दें कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, इनकी PDF मिल जाएगी और भी BSTC की सारी PDF मिल जाएंगे। हम मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारी और भी क्लासेस।